फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ सूजी के मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। इस मिठाई को बनाने में बहुत ही कम सामान का मैंने इस्तेमाल किया है और ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मिठाई को बनाना। मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी तैयार करने के लिए यहाँ पर हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी और 1 ही कटोरी हमें यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैं 2 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। तो 2 कटोरी मैंने चीनी डाल दिया है। अब सेम कटोरी से हमें 2 कटोरी पानी डालना है। अब हमने गैस को ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे हम चाशनी को तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमें चिपचिपी चाशनी बनानी है, 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। यहाँ पर मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें हल्का सा नींबू को निचोड़ देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो चीनी है वो नीचे जमेगा नहीं और फिर ये जो चाशनी है वो भी गंदी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने नींबू के रस को निचोड़ दिया है। यहाँ पे थोड़े से बीज आ गए हैं तो इसे हम हटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि हमारी जो चाशनी है वो हुई है कि नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो हमारी चाशनी है वो चिपचिपी हो चुकी है। हमें इसे 1 तार या फिर 2 तार की तो बनानी नहीं है, बस चिपचिपी चाशनी यहाँ पे हमें चाहिए, जो कि हमारी रेडी है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं और अब आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। रेडी हो चुकी है तो अब आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया है। अब हम इसमें डालेंगे फैट फुल मिल्क। तो यहाँ पर मिल्क जो है आप पूरी मलाई वाली लीजिए तो आपकी जो मिठाई है बहुत ही बढ़िया बनेगी। उबाल करके रखा हुआ है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड। यहाँ पर ब्रेड मैंने 4 इस्तेमाल किया है। 4 ब्रेड को हम इसमें डाल देते हैं और अब हम इसे अच्छे से घुलने देंगे। ये देखिए, ये दूध में बिल्कुल अच्छे से घुल गई है। अब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं। अब हमें इसमें ऐड करना है सूजी। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम सूजी डालते जाएंगे और उसे मिक्स करते जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हमें कितना सूजी लगेगा। लगभग 4 ब्रेड में यहाँ पे 1 कटोरी सूजी का हमें इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, कटोरी में बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैं सभी को डाल दे रही हूँ। यहाँ पर दूध भी मैंने इसी कटोरी से लगभग 1 कटोरी लिया है। सभी चीज़ मैं इसी से नाप रही हूँ। ये लगभग 200 ग्राम की कटोरी है। तो इसी रेशियो में आप चलिए तो आपकी जो मिठाई है बहुत ही बढ़िया बनेगी। और ये देखिए, लगभग 1 कटोरी दूध में 1 बाउल सूजी और 4 ब्रेड अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये थोड़ा सा और पकेगा तो फिर जो एक्स्ट्रा दूध आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि सूजी जब फूलती है ना तो वो दूध को अपने आप सोख लेती है और ब्रेड की भी यही नेचर होता है। तो गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखें ताकि थोड़ी सी सूजी पक जाए और दूध जल्दी नहीं सूखे। इससे पहले हम इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे ताकि हमारी जो मिठाई है वो अंदर से भी खाने में बढ़िया लगे। और हम 1 चम्मच घी और लगभग 1/4 बाउल चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो उसी कटोरी से मैं 1/4 लगभग यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। अंदर से जब मिठाई मीठी होगी ना तो वो खाने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगी। और सभी चीज़ों को अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें इसका एक डो तैयार करना है। अगर आपको लगे कि आपका जो डो है वो बहुत हार्ड हो गया है तो फिर आप थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर सकते हैं या फिर मिल्क ही ऐड कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आप डालिए। यहाँ पे जो हमारा डो है बिल्कुल हार्ड नहीं हुआ है, ये मिठाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम यहाँ पे पानी या फिर दूध कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। आप सेम रेशियो में चलिएगा तो फिर आपको एक्स्ट्रा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर लगे तो फिर आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ब्रेड जो मैंने इस्तेमाल किया है उसके किनारों को हटा करके मैंने इस्तेमाल किया है। उसके किनारों को मैंने इसमें नहीं डाला है। अगर किनारों को इसमें डालेंगे तो फिर इसका जो कलर है हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैं किनारों को इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और आपको किनारे को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसके किनारे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे सुखा लीजिए और फिर उसका पाउडर बना लीजिए, तो उससे बहुत ही अच्छा नाश्ता तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे अब हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है। तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो डो तैयार किया है वो अब ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर और अब हमें इसे अच्छे से मसलना है। जिस तरीके से आप रोटी के लिए
आटा को तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे मसल के तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं आपको सूजी और ब्रेड की रस भरी मिठाई बताने जा रही हूँ। नॉर्मली सूजी से ही सिर्फ इस मिठाई को बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें ऐड की है। इन दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो तो और ज़्यादा बढ़िया होता है। दोनों चीज़ों को मिला करके बनाने से इस मिठाई का जो टेस्ट होता है ना वो दुगना हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने दोनों चीज़ों का ऐड किया है और इस तरीके से हमें इसे अच्छे से मसलना है ताकि जो फूली हुई सूजी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए ये कितनी आसानी से मैश भी हो रही है। तो यहाँ पर हमने जो दूध डाला था बिल्कुल सही रेशियो का है, आपको एक्स्ट्रा दूध या फिर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो डो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। जिस तरीके से आटे का रोटी होता है आप देख सकते हैं बिल्कुल ये परफेक्ट गुन चुका है। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं और अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, यानी कि मिठाई को शेप देना स्टार्ट करते हैं। और इसके ऊपर हल्का सा हमें तेल या फिर घी कुछ भी लगा लेना है। अब हल्का सा हम आटा का डो निकालेंगे और इसे हमें गोला कर लेना है। अब चकले के ऊपर हमें इसे डालना है और जिस तरीके से हम रोटी को बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे बेल लेना है। ये देखिए सूजी की वजह से हल्का सा फट रहा है, तो साइड की किनारे को आप इस तरीके से क्लोज करते जाइए और फिर इसे बेलते जाइए। तो यहाँ पर एक रोटी की तरह मैंने बेल लिया है, ये देखिए। अब आपको एक मोल्ड लेना है और इस तरीके से आपको मोल्ड को इसके ऊपर दबाना है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं हो तो फिर आप गोला या फिर चौड़ा कोई भी शेप आप मिठाई को देना चाहें उस तरीके का शेप आप इसे दे सकते हैं। यहाँ पर 5-6 आया है हमें मिठाई बन करके रेडी हुआ है हमारा। आप चाहे तो बड़ी सी रोटी जैसे बेली तो फिर आपको ज़्यादा मिलेगी। और इस तरीके से अब हम सारी जो मिठाइयों को हमने शेप दिया है उसे हम निकाल लेंगे। और ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, कितना बढ़िया इसका शेप आया है। तो इसी तरीके से सभी मिठाइयों को हमें रेडी करना है पहले, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए सारी मिठाई को बना करके मैंने रेडी कर लिया है। तो अब हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है और तवे पे हम डालेंगे घी। हम इसे तवे पे सेकेंगे ताकि कम से कम इसमें ऑयल लगे। और अगर आप चाहे तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सेक करके भी बनाते हैं तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब हम एक एक करके सारी मिठाइयों को तवे पे डालेंगे। तो ये देखिए सभी मिठाइयों को मैंने तवे पे डाल दिया है। तो एक बार हम इसे एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने देते हैं, उसके बाद फिर हम इसे पलटेंगे। तो अब हम मिठाइयों को पलटना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सावधानी से आप इसे पलटिए क्योंकि ब्रेड डालने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो जाती है। तो इसलिए मैं इसे फ्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम फ्राई करेंगे तो फिर ये फैल जाएगी। तो अगर आपको फ्राई करनी है तो फिर आप ब्रेड को स्किप कर दीजिए या फिर आप थोड़ा सा उसमें मैदा और थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, लगभग 2 से 3 चम्मच।
और नहीं तो इस तरीके से आप सेक करके खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में ये मिठाई। तो ये देखिए इस तरीके से हम सभी मिठाइयों को पलट ले रहे हैं। अब ये देखिए दूसरे साइड से भी हम इसे पलट लेते हैं। और इसी तरीके से पलट पलट के हमें सभी मिठाइयों को अच्छे से सेक लेना है। लगभग ये सिक चुकी है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और सेकेंड बैच को भी हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। और चाशनी हमारी हल्की सी गुनगुनी है, यानी हल्की गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो एक एक करके हम अपनी मिठाइयों को इसमें डालेंगे इस तरीके से। और ज़्यादा देर हमें मिठाइयों को इसमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये मिठाई जो होती है बहुत ज़्यादा क्रंची और सॉफ्ट होती है। तो अगर ज़्यादा देर आप इसे चाशनी में डिप रहने देंगे तो फिर ये फैल जाएगी। तो लगभग 2 से 3 मिनट आप इसे चाशनी में डालिए और उसके बाद फिर आपको इसे निकाल लेना है। तो सभी मिठाइयों को हम चाशनी में डाल करके डिप कर देते हैं। तो यहाँ पे सभी मिठाइयों को मैंने चाशनी में डाल दिया है। अब 2 मिनट के लिए मैं इसे ढक करके छोड़ रही हूँ, उसके बाद हम सभी मिठाइयों को निकाल लेंगे। ये देखिए सारी मिठाइयों को निकाल के मैंने एक बाउल में डाल लिया है और ये देखने में कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, खाने में भी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और इसमें बहुत ही कम रिफाइंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस मिठाई को बना करके एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स टेक केयर एंड गुड बाय, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।